बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये हमारा 2015 का पेपर जो है वो चल रहा है और इसमें हम पहले 25 MCQs जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि ये लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन 1/x ये किसके इक्वल है। क्या ये लिमिट जो है डज़ नॉट एग्जिस्ट। पहली ऑप्शन ये है लिमिट डज़ नॉट एग्जिस्ट, दूसरी है कि दैट इज़ इक्वल टू 1, तीसरी 0 और चौथी जो है वो हमारे पास है -1। तो इन चार में से जो है वो कौन सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है वो हमने बताना है। तो इसमें ए ऑप्शन स्टूडेंट्स करेक्ट है, दैट इज़ डज़ नॉट एग्जिस्ट। इसकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। कैसे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है इसको हम जो है वो चेक कर लेते हैं। अब इसमें ये देखें आप लोगों के सामने ये फंक्शन है हमारे पास साइन ऑफ 1/x, ठीक है, साइन ऑफ 1/x। अब स्टूडेंट्स अगर हम इस फंक्शन की जो है वो बात करें तो इसमें इसको ज़रा तफसीलन डिस्कस करते हैं। अब ये जो फंक्शन f ऑफ x है, अगर हम इसमें x की जगह पे 0 को रिप्लेस कर दें तो f ऑफ 0 इज़ नॉट डिफाइंड, f ऑफ 0 डिफाइंड नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमें ये पता है कि नॉन ज़ीरो वैल्यू कोई भी इसके अंदर पुट करेंगे तो उसका आंसर -1 से लेके 1 के दरमियान रहेगा। किसके दरमियान रहेगा? -1 से लेके 1 के दरमियान। यानी कि ये अगर हमारे पास अपर लिमिट है, ठीक है, और ये लोअर है यानी कि y के अलांग, तो ये -1 है, ये इधर -1 है और इधर जो है वो क्या है, ये +1 है। तो इसकी वैल्यू -1 और +1 के दरमियान रहेगी, लेकिन 0 के ऊपर ये वैल्यू डिफाइंड नहीं है, एक बात। दूसरा ये है कि ये जो साइन फंक्शन होता है ये ऑड फंक्शन होता है। कौन सा फंक्शन होता है? ऑड फंक्शन, क्योंकि f ऑफ -x जो है वो -f ऑफ x के इक्वल आता है और इसका ग्राफ सिमेट्रिक होता है विद रिस्पेक्ट टू दी ओरिजिन। अब अगर हम यहाँ पे ये देखें, ये जो 1/x और ये जो साइन ऑफ x है इसकी जो है वो कंपोजिशन की गई है, तो f ऑफ x इज़ कंटिन्यूस एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन, ठीक है। f ऑफ x क्या है? हर पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस है। अब जैसे जैसे जो है वो x की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होती है, f ऑफ x टेंड्स टू 0, तो f ऑफ x जो है वो 0 की तरफ अप्रोच करता है। और इस तरह ये देखें हमारे पास ये जो 1/∞ है वो ये क्या आएगा? 0 आएगा। लेकिन +∞ की तरफ अगर लिमिट जा रही हो तो हम 0+ कर लेते हैं, और अगर -∞ की तरफ लिमिट जा रही हो तो इसे जो है वो 0 ऊपर जो है वो नेगेटिव साइन, ये प्लस और माइनस ये बता रहा है कि फ्राम राइट साइड एंड फ्राम लेफ़्ट साइड। तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0+ आएगा, और ये हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा? 0- आ जाएगा। एज x अप्रोचेज टू 0, ये तो इन्फिनिटी की बात थी, ठीक है। एज x अप्रोचेज टू 0 द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन इंक्रीजेज विद आउट बाउंड, यानी कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ऑसिलेशन की वो इंक्रीज़ हो जाती है विद आउट बाउंड, वाइल द एम्पलीट्यूड स्टेज एट ए कांस्टेंट लेवल, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्टेंस फ्राम द मीन पोजीशन वो 1 ही रहता है। देयरफॉर द लिमिट एट द ओरिजिन डज नॉट एग्जिस्ट, ओरिजिन के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों? कि लिमिट्स यूनिक होती हैं, लेकिन यहाँ पे ऑसिलेशन जो है वो जनरेट हो रही हैं, हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते कि इसकी वैल्यू कौन सी है। अब ये देखिए 0+ की तरफ अगर हम जाएं तो ये हमारे पास लिमिट आ जाती है, और माइनस की तरफ जाएं तो ये लिमिट आती है, ठीक है। और ये जो लिमिट्स हैं, एक में +∞ है, दूसरे में -∞ है, तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करती, फेल टू एग्जिस्ट। तो साइन ऑफ 1/x क्या है? ओरिजिन के ऊपर जो है वो डिसकंटिन्यूस होता है। क्या होता है? डिसकंटिन्यूस होता है, और इसलिए हमने ये कहा है कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अब 27 है, 27 में ये हमारे पास एक डेफिनेट इंटीग्रल दिया गया है, और ये आपके जो है वो BSc की कैलकुलस की बुक से लिया गया है, जिसमें cos x mod को डिफ़ाइन किया गया है। और आपको पता है mod जो है ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन होता है। ग्रेटर दैन 0 के लिए इसकी वैल्यू मुख्तलिफ होती है और लेस दैन 0 के लिए डिफरेंट होती है। तो बहरहाल इसमें हमने क्या करना है, इस इंटीग्रल को ब्रेक करना है 2 इंटीग्रल्स के अंदर, और वो प्रॉपर्टी हम पढ़ के आ चुके हैं, और उससे फिर हमने ये सॉल्व करना है। जब सॉल्व किया तो इसका हम आंसर देखेंगे कि आंसर किसके इक्वल है। क्या 1/√2 आया है, या -1/√2 आया है, इन्फिनिटी आया है, या 2 - 1/√2 आया है। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है? तो ये अगर आप देखें स्टूडेंट्स तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। कौन सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है? डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो कैसे करेक्ट है इसको हम यहाँ पे ये देख लेते हैं।
अब यहाँ पे ये देखो स्टूडेंट्स, एक तो ये है कि हमारा जो एंगल है, जो लिमिट है, वो कहाँ से लेके कहाँ तक है, वो है 0 से लेके 3π/4 तक। 0 से लेके 3π/4 तक जो लिमिट है वो हमारे पास जो है वो मौजूद है। अब यहाँ पे ये देखें 0 to 3π/4 का मतलब क्या है कि अगर मैं इसको जो है वो ये एंगल जो है वो कितना है, π/4 है, ये एक और π/4 ऐड हो जाए तो π/2 आ जाएगा, और ये फिर π/4 ऐड हो जाए तो ये कितना हो जाएगा, 3π/4 है। इसका मतलब हमारा एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक है। लेकिन अगर आप ऑब्ज़र्व करो तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर वैल्यू कॉज की पॉजिटिव होती है और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज की वैल्यू नेगेटिव होती है। इसका मतलब ये है कि हम इसको कहाँ पे दो डिफरेंट इंटीग्रल्स के ऊपर जो है वो सॉल्व करेंगे। एक में हम जो है वो क्या करेंगे, यहाँ से 0 से लेके यहाँ तक π/2 तक आएंगे और फिर जो है वो π/2 से आगे मूव करेंगे 3π/4 तक। इसलिए हमारी एक लिमिट जो है वो ये हमारे पास जो है वो 0 से लेके π/2 है और दूसरी जो है वो π/2 से लेके 3π/4 तक है। और बाकी ये तो हमने cos x मॉड ही रखा है, और हमें पता है कि अब मॉड को जब हम ब्रेक करेंगे तो इसमें ये देखें, ये मॉड जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये इसके साथ पॉजिटिव का साइन आएगा, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में आती है वैल्यू और इसके साथ इसका नेगेटिव का साइन आएगा। क्यों कि cos x मॉड किसके इक्वल होता है, cos x के इक्वल होता है जब एंगल 0 से लेके π/2 तक वेरी करता है, और माइनस cos x होता है जब ये π/2 से लेके 3π/4 तक जो है वो वेरी करेगा। बहरहाल cos का इंटीग्रल हमारे पास क्या आता है, साइन आता है, और साथ जो है वो लिमिट्स लिख देंगे। इसी तरह इसमें भी हम क्या करेंगे, साथ लिमिट लिख देंगे। फिर हमने क्या करना है, अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, क्या करेंगे, अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट। अब इसमें साइन π/2 माइनस साइन 0 माइनस ये साइन 3π/4 माइनस साइन π/2। अब इसमें साइन π/2 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ये 1/√2 है, ये 1 है, तो इसमें नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करो तो ये 1, ये -1/√2, ये +1 आ जाएगा। 1 + 1 कितना होता है, 2, तो ये 2 - 1/√2। तो इसलिए हमने डी ऑप्शन को जो है वो क्या किया, करेक्ट किया। नेक्स्ट हमारे पास ये फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के आप क्या करोगे, इसमें हमने सीकेंट tan इनवर्स 2/3 जो है वो फाइंड करना है। तो पहले tan इनवर्स 2/3 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद सीकेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। और इसमें जो ऑप्शंस दी गई हैं वो 2/13 स्क्वायर रूट है, 3/13 स्क्वायर रूट है, 13 स्क्वायर रूट ओवर 3 है, 13 स्क्वायर रूट ओवर 2 है। तो इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है, स्क्वायर रूट 13/3। और हम चेक करते हैं कि ये कैसे करेक्ट है। इसमें ये देखें, सबसे पहले तो ये है कि हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो tan इनवर्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको पहले x के इक्वल लेट कर लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/3, और tan इनवर्स को दोनों तरफ tan ले लें तो ये tan x किसके इक्वल आ जाएगा, 2/3 के इक्वल आ जाएगा। और tan जो है उसका प्रिंसिपल एंगल जो है, प्रिंसिपल डोमेन वो -π/2 से लेके π/2 तक होती है। यानी कि इसमें जो क्वाड्रेंट आता है हमारा वो एक फोर्थ क्वाड्रेंट आता है और एक फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है। यहाँ से लेके -π/2 से लेके π/2 तक जो वैल्यू है, इसका मतलब हमने फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो है वो रहना है। सीकेंट स्क्वायर एक्स किसके इक्वल आएगा, 1 + tan स्क्वायर एक्स के। अब tan की वैल्यू इधर पुट कर दो। tan की वैल्यू जब हमने पुट की तो वो कितनी थी, 2/3 थी। स्क्वायर को ओपन करें तो 4/9, एलसीएम लें तो ये हमारे पास जो है वो 13/9 आ जाएगा। और यहाँ से सीकेंट जो है प्लस माइनस है, लेकिन यह है क्योंकि सीकेंट की वैल्यू हमने फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट में लेनी है, इस डोमेन के अंदर जो है वो इसकी वैल्यू को रखना है, तो इसमें इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही होती है। तो इस तरह सीकेंट एक्स जो है वो 13 स्क्वायर रूट ओवर 3 आ गया, जो कि सी ऑप्शन थी, और सी ऑप्शन को ही हमने जो है वो क्या किया है, करेक्ट किया है। नेक्स्ट हमारे पास 29 है स्टूडेंट्स। 29 में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज़ कन्वर्जेंट, कौन सी सीरीज़ कन्वर्जेंट है। अब सीरीज़ हमें ये गिवन है, बड़ी सिंपल सीरीज़ दी गई हैं, 1/n स्क्वायर, 1/n, 1/n स्क्वायर रूट, 1/n⁻³ ये हमें सीरीज़ गिवन है। और हम क्या जो है वो करना चाह रहे हैं, हम करना ये चाह रहे हैं कि चेक करना है कि सीरीज़ कौन सी कन्वर्जेंट है। तो इन चारों में से स्टूडेंट्स ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, यानी कि ये वाली सीरीज़ जो है वो कन्वर्जेंट है,
किस तरह कन्वर्जेंट है इसको आगे हम देखते हैं। अब यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये एक टेस्ट पढ़ा हुआ है जिसको कहते हैं पी सीरीज़ टेस्ट। कौन सा टेस्ट है? पी सीरीज़ टेस्ट। और पी सीरीज़ टेस्ट में जस्ट आप पी की वैल्यू को देखते हैं कि अगर आपकी पी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये कन्वर्जेंट है, और लेस देन इक्वल टू 1 इक्वल के लिए भी तो ये क्या है, ये डाइवर्जेंट है। तो जब हमने वहाँ पे सीरीज़ को देखा तो इसमें एक ये जो पहली है ये इसमें ग्रेटर देन 1 की वैल्यूज़ हैं, बाकी तमाम में या तो 1 के इक्वल है या लेस देन 1 है, इसलिए ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 है स्टूडेंट्स। 30 में क्या है कि ये हमें एक सीरीज़ दी गई है और इस सीरीज़ को आइडेंटिफाई करना है कि ये किसकी सीरीज़ है। क्या ये साइन की सीरीज़ है, साइन एक्स, ये साइन एक्स की सीरीज़ है, कॉज एक्स की सीरीज़ है, साइन हाइपरबॉलिक एक्स की सीरीज़ है, या कॉज हाइपरबॉलिक एक्स की सीरीज़ है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास साइन एक्स की सीरीज़ है, और इसके लिए हम ये देखें, ये हमारे पास पावर सीरीज़ दी गई हैं कुछ, जिसमें 1/1 माइनस एक्स की ये सीरीज़ दी गई है, 1/1 प्लस एक्स की जो है ये वाली सीरीज़ है, फिर ई रेज़ टू पावर एक्स की ये सीरीज़ दी गई है, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स की सीरीज़ है, ये साइन एक्स की सीरीज़ है, एक्स। अब ये देखें x³/3, x5/5 फैक्टोरियल, x7 और प्लस माइनस के साइन अल्टरनेट पोजीशन पे हैं, तो ये हमारे पास जो सीरीज़ है दैट वाज द करेक्ट वन। इसी तरह बाकी भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रह गए हैं, कॉज है, फिर हमारे पास जो है वो टेन है, फिर साइन है, साइन हाइपरबॉलिक, कॉज हाइपरबॉलिक, टेन हाइपरबॉलिक, तो ये सीरीज़ हैं जो कि आप लोगों को स्टूडेंट्स याद रखनी होंगी। तो ये थे हमारे जो है वो 30 तक MCQs। बाकी जो है वो MCQs को नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।